हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली और 3.1, ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पर समय मिलता रहे। ठीक है, तो हम एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को, ठीक है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमें क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, क्या बोला है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य, ठीक है, x रुपया। ठीक है, तथा अंगूर का, ठीक है, सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मान लेंगे 22 रुपया। ठीक है, तथा अंगूर का मूल्य 22 रुपया। ठीक है, अब कितना केजी? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x और प्लस का 1y, ठीक है, बराबर कितना? 160। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला? एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, 4 केजी सेब यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का 2 केजी अंगूर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है? 300। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे? यहाँ से हम कॉमा ले लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2x और प्लस का 1y, ठीक है, 1y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, ये 2 से कटेगा तो इसको हम काट देंगे 150। ठीक है, कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 1y बराबर 150। ये समीकरण हो गया आपका 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो 2 समीकरण निकला इसको हम ग्राफीय विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक समीकरण है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का 1y, या फिर y भी लिखिएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बराबर का 160। अब हम क्या करेंगे? एक डब्बा बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इसको 2 भाग में बांट देंगे और यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, कॉलम बना लिया हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर, ठीक है, तो x बराबर हम 0 मानते हैं। ठीक है, रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान हम कितना रखें? 0। तो हमको फिर समीकरण में रखना पड़ेगा x का मान। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुने x का मान 0 रखें प्लस का y बराबर का 160। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ से y बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया ना, तो y बराबर कितना आ गया? 160। ठीक है, तो x का मान जब हम 0 रखें, ठीक है, तो y का मान कितना आ गया? 160 आ गया। ठीक है, 160, ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 160 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हम x का मान रखे थे, अब इसी में, ठीक है, समीकरण 1 में ही हम y का मान 0 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहीं पे, यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं y का मान, या फिर ऐसे लिखना, माना कि y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम y का मान कितना रख दिए? 0 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण भी रखना पड़ेगा, तो समीकरण क्या है? 2x और प्लस का y बराबर 160। ठीक है, तो y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 0 बराबर का 160। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया? 160। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 160 बटा 2। ठीक है, तो कितना आ गया? 80, यानी कि x पर कितना आ गया? 80। ठीक है, तो जब हम y का मान 0 रखें, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 80। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण 2 से अब चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है,
तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला समीकरण 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये कॉलम बनाया, समीकरण 2 के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और 2 कॉलम बन गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0, ठीक है, माना कि x बराबर 0। तो यहाँ पे हम x का मान 0 रख दिए, तो फिर समीकरण में हमको पुट करना पड़ेगा मान। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 0 प्लस का y बराबर का 150, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ गया, y बराबर कितना आ जाएगा 150 आएगा, सिंपल है ना। x का मान तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 150, ठीक है। तो 0 रखें तो y का मान कितना है 150, ठीक है। फिर हम इस जैसे हम x का मान रखें, ठीक है, उसी तरीके से फिर y का मान हम एक बार 0 रखते हैं, ठीक है। मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बशर्ते क्या है ना, जो ग्राफ में ग्राफ होता है ना, ग्राफ सेम ही आएगा, ठीक है, ग्राफ अलग नहीं आएगा, ग्राफ सबका सेम ही आता, मान कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। 0 इसलिए रखें कि ताकि आसानी हो ग्राफ बनाने में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, y बराबर, ठीक है, माना कि y बराबर 0, यानी कि y का मान हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण में भी रखना पड़ेगा, तो समीकरण ये है यहाँ पे 2x और प्लस का 0 बराबर का 150, ठीक है। तो यहाँ से 2x में कितना आ गया 150 आ गया, सिंपल है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 150, ठीक है, और ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 75, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या मिला मेरे को, y बराबर अगर हम 0 रखें तो x का मान कितना आ गया 75, यानी कि 75 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75, ठीक है। अब ये दोनों आया ना, ये दोनों बॉक्स, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्स की सहायता से हम क्या करेंगे, ये दोनों की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हमको जो पॉइंट लेना पड़ेगा ना, हमको 20-20 के अंतराल पे लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 150 है और कितना है 160 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हाँ सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम खींचते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है, समीकरण 1 के सहायता से, ठीक है, यहाँ पे ये वाला x और y का मान निकल गया, ठीक है। और समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 की सहायता से यहाँ भी x और y का मान निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों की सहायता से, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 20 के अंतराल पे पॉइंट लिए, ठीक है। अब हमको देखना है समीकरण 1, ठीक है, ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, और यहाँ पे देखना जो मान रखे थे ना और जो मान निकाले थे, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमको फिल करना, ठीक है, बनाना है। तो यहाँ पे x, ठीक है, तो x एक्सिस ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x पर देखना है, ठीक है। तो x पे कितना है 0, पहला क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पे थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग ग्राफ का कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर कितना है 80 है, ठीक है। तो x पे देखना है, ठीक है, x पे 0 और 80, तो यहाँ 0 हो गया और 80 कहाँ पे, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया 80, ठीक है। उसके बाद y पे देखना है, ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए, तो y के लिए क्या है 160 और 0 देखना, ठीक है, किस पे y एक्सिस पे, ठीक है, ये वाला y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 और 160 ये वाला हो गया आपका, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको मिलाना है, सॉरी, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है, इन जो प्रकार के सहायता से, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, हाँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ये ऊपर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है ना क्या है 160 है ना, 160,0, ठीक है, 160,0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0,80, ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है 0,80, ठीक है। अब ये किसके लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस का y बराबर कितना है 160, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमें दूसरा लाइन को ड्रॉ करना है समीकरण 2 की सहायता से, ठीक है। तो x एक्सिस पे देखना है कितना है 0 और 75 है, ठीक है। तो ये वाला x एक्सिस हो गया और 0 तो ये हो गया, ठीक है, और 75 हमें देखना है, ठीक है। तो 60 के बीच में क्या आएगा 70 आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 75 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 70 और 80 के बीच में क्या 75 मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा इंडिकेट कर देना है, ठीक है, हाईलाइट कर देना, ठीक है। और फिर क्या है y एक्सिस पे देखना, ठीक है। तो y पे कितना होगा 150 और 0, ठीक है। तो 150 y पे इस पे देखना 150 आपको कहाँ पे मिलेगा
140 और 160 के बीच में आपको कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। तो ये बीच में हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, और 0 ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, और फिर ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको इस तरीके से हमें मिलाना है और इसके थ्रू ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 0 और, है ना, और एक से यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 और 0, ठीक है। और हो गया आपका कितना हो गया, ये 0 और 160 हो गया, ठीक है। सॉरी 0 150, 0 और 150, ठीक है। 0 150 और ये कितना होगा 0 और 75, ठीक है। 0,70 ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0,75, ठीक है। और ये कौन सा समीकरण, 2 के लिए, ठीक है। तो समीकरण 2 में 2x प्लस का y बराबर 150 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस का y बराबर 150, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको देख करके हम और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।